जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे 27 जुलाई का जो शिफ्ट नंबर 2 थी यानी कि इवनिंग शिफ्ट का था वो आंसर की हम देखेंगे। ठीक है, जो भी चैनल पर पहली बार आए हमसे पढ़ के तैयारी की है उनका एग्जाम बिल्कुल अच्छा हुआ। चारों की चारों जो शिफ्ट जो थी 27 की सुबह और 26 की जो शाम वाली जो शिफ्ट थी वो दोनों आसान थी इन कंपैरिजन टू थर्ड। 27 की जो फोर्थ वाली शिफ्ट थी और पहले वाली शिफ्ट थी उसके कंपैरिजन में 26 की शाम वाली 27 की सुबह वाली आसान थी मेरे दोस्तों। तो आपको घबराना नहीं भाई, जो 26 वाले थे फर्स्ट शिफ्ट वाले और 27 लास्ट वाले उनको नॉर्मलाइजेशन का फायदा होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन वही होता है कि हर स्टूडेंट के साथ बराबरी की जाए। हरियाणा के लोक संगीत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन की बात की जाए तो 12 मासा एक लोकप्रिय संगीत रूप है। 12 महीनों के दौरान पिछड़े प्रेमियों की भावात्मक को, यह भी सही है। तो झूलना नहीं आएगा, झूलना जो है मृत्यु संस्कार के दौरान नहीं किया जाता है। तो फाग आ जाएगा। तो इसका जो सही होगा वो पहला और तीसरा सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें दिया गया DRISHYA के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन बताना है इसके बारे में। हरियाणा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सर्वेक्षण के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, ये निगरानी वगैरह वगैरह के लिए भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दृश्या 2023 में लॉन्च किया गया। 2022 में दृश्या बोला गया, 2022-23 में लॉन्च किया गया था, ये भी सही है। मुख्यालय गुरुग्राम के अंदर है। तो राइट ऑप्शन जो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर भाई पहला और दूसरा। पहला सही हो जाएगा इसका और सेकंड वाला सही हो जाएगा। मुख्यालय भी गुरुग्राम के अंदर है, ये भी सही है भाई। ठीक है, पहला सही है इसका, थर्ड सही है और फोर्थ सही है। तो इसमें भी दिया नहीं गया भाई इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको देखना पड़ेगा। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सर्वेक्षण के लिए दृश्य लॉन्च किया गया, पहला सही है। ठीक है, और पहले के साथ में दृश्य इसका मुख्यालय भी गुरुग्राम के अंदर है, ये भी सही है। और युवाओं को ड्रोन प्रोजेक्ट की ये देता है भाई, 2023 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसका जो आप ऑप्शन लगाओगे ऑप्शन नंबर इसका थर्ड और फोर्थ मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन रहेगा भाई। 2022 में लॉन्च किया गया था, क्योंकि ये कब लॉन्च किया गया था, 2022 में लॉन्च किया गया था। मुख्यालय गुरुग्राम के अंदर है, थर्ड वाला सही है और फोर्थ वाला भी इसके अंदर। ओनली पूछा गया कौन से कथन सत्य हैं, तो थर्ड और फोर्थ लगाओगे आप। कौन सा लगाओगे, थर्ड और फोर्थ लगाओगे। वैसे पहला ऑप्शन भी सही है इसके अंदर, लेकिन पहला थर्ड फोर्थ कहीं पे दिया नहीं गया है। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ लगा दोगे इसका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट बताओगे, हर गर्मी में आम मेले का आयोजन पिंजौर के अंदर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए पहला क्वेश्चन फिर बाद में आ गया, 12 मासा तो लगा दिया, ये तो हमने दूसरा भी लगा दिया। ठीक है, तीसरा और चौथा हमको देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर रहेगा, जिला परिषद एक जिले के भीतर पंचायती समितियों का सलाह देने के लिए, ये पहला सही है फोर्थ में। ठीक है, और इसमें पंचायत स्तर पर पंचायती राज, जिला स्तर पर नहीं होगी, ये गलत है। ग्राम पंचायत या जिला परिषद की, ये भी गलत है। तो केवल ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा इसके अंदर, सी ऑप्शन केवल पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसे हरियाणा की लकड़ी आधारित उद्योगों को समर्थन देने वाली प्रमुख कृषि वानिकी प्रजाति के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, किसको जाना जाता है, चिनार यानी कि पॉपुलर को जाना जाता है। किसे हरियाणा में लकड़ी आधारित उद्योगों को समर्थन देने वाली प्रमुख कृषि वानिकी प्रजाति के रूप में जाना जाता है। तो फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। बेटी बचाओ क्वेश्चन नंबर 6 का, बेटी बचाओ का ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा भाई। माहरी लाडो की आवाज, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है इसके अंदर। तो गलत कथन बताना है, ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर गलत हो जाएगा। ठीक है, 7 का सी ऑप्शन लगाओगे। ईमेल में BCC का मतलब क्या है, BCC का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ए ऑप्शन हो जाएगा। बैकअप कॉलम के बारे में बताना है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको मिलान करना है। तो इसका मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा इसका। ठीक है, ए का फोर्थ हो जाएगा, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का पहला। युगम की पहचान करनी है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओपेक जलवायु समझौते से संबंधित नहीं है, पेट्रोलियम से संबंधित है। NACAP के अंतर्गत कौन से प्रदूषकों पर प्राथमिक ध्यान दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री। भारत में कौन सा दक्षिण एशियाई अक्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क का उद्देश्य
इसमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, सदस्य देशों में एकीकृत राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, डी करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, ये इसका उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में कौन सा यूनिट गलत है? रेडियो की खोज रदरफोर्ड ने, गैलीलियो आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इनमें से कौन सा एलसीएम एचसीएफ के बीच में गलत संबंध को बताता है? ऑप्शन नंबर ए गलत बताता है, क्योंकि एचसीएफ दो संख्याओं का एचसीएफ गुणा दो संख्याओं का एलसीएम ए गुणा बी के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे 3 ए बराबर, भाई एलसीएम लेना था 3 2 4 का एलसीएम लेके, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। 12 आ गया, 4 तिये 12, 6 दूनी 12, 4 तिये 12। ठीक है, बी ऑप्शन। ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इसके बराबर है, ए बी इसके बराबर है, तो फॉर्मूला लगाना था ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए, प्लस माइनस के 7 आ जाएगा। ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% अंक प्राप्त किए, सी ने अंक प्राप्त किए, तो ए के अंक कितने हैं? तो ए के अंक जो होंगे वो 72 होंगे। कौन सा डेटा सेट से औसत युग्म का मिलान गलत है? औसत युग्म का मिलान गलत बताना कौन सा? क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन, 3 5 7 9 7। ठीक है, डी ऑप्शन। कौन सी महासागरीय धारा है? तो वो है गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर 20 का बी हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। संगीत पर ग्रंथ संगीत रत्नाकर की रचना, क्वेश्चन रिपीट हो गया मेरे दोस्तों, पहले वाली शिफ्ट में भी आया था। सारंगदेव, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 21 का सी हो जाएगा। कॉलम ए दिए गए संविधान के कॉलम मिलान करने भैया आपको, क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर, इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दोगे। ठीक है, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का पहला, डी का फोर्थ। अनुच्छेद नंबर जो 14 है वो किसे है? कानून विधि के समक्ष मानता। अनुच्छेद नंबर 19 किसे है? वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, और डी है ऑप्शन नंबर 4 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे हरेडा, हरेडा शुरू की गई थी मनोहर ज्योति योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर, घरों में एलईडी आधारित सौर घरेलू प्रकाश व्यवस्था की आपूर्ति करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वैदिक ग्रंथों में अक्षर वर्णित कौन सी प्राचीन नदी वर्तमान में हरियाणा से होकर बहती थी और इसका पुनरुद्धार का वर्तमान परियोजना है? वो है सरस्वती नदी, डी ऑप्शन, जो अभी विलुप्त हो चुकी है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य का वृक्ष है? हरियाणा राज्य का वृक्ष इनमें से कौन सा? ऑप्शन नंबर सी पीपल हो जाएगा। हरियाणा राज्य की उस योजना का क्या नाम है जो बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे गिरने पर किसानों को मुआवजा देती है? वो है भावांतर भरपाई योजना, भावांतर भरपाई योजना बताई थी आपको पूरी की पूरी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। सूर्यकुंड कहाँ पर? फरीदाबाद। तिलियार झील रोहतक। स्टार स्मारक क्या आ जाएगा? भिवानी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ए का आपका कौन सा रहेगा? थर्ड रहेगा। ए का थर्ड रहेगा, बी का आपका पहला हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसके अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में घग्गर यमुना मैदान के भू आकृतिक विभाजनों का सही समूह है? बांगर, खादर, नैली और बेट। 28 का बांगर, खादर, नैली और बेट। नेक्स्ट बताओगे निम्नलिखित में से हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है करोह चोटी, 1467 मीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे 3 कार्य करने पर, भाई सीधा डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी मिलान कर लेना अपना, ऑप्शन नंबर बी 3 घंटे आएगा इसका। ठीक है, पहले शिफ्ट में करवाया था, सेम क्वेश्चन आया था। 4 दूनी 8 में से 1 गया, 7 7 दूनी 14, 49 दूनी 98, 98 में से 1 घटाओगे 97, 2 से गुणा करके 1 1 घटाया गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उन आकृतियों में उस आकृति का चयन कीजिए जो 5% आकृतियों के द्वारा स्थापित की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का तो आपका ऑप्शन नंबर बी लगाओगे भाई, इसके अंदर कौन सा लगाओगे? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उठा के देख लेना मेरी क्लास। ठीक है, ये सेम जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया भाई। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा इसके अंदर। नेक्स्ट बताओगे, क्योंकि देखो पहले इधर घुमाई गई, फिर इधर इधर आ गई, फिर इधर कॉर्नर में आएगी, तो वैसे तो सभी कॉर्नर के अंदर दी गई है, लेकिन यहाँ से देखोगे 2 थी और 2 का फिर इसके 2 साथ इसमें लगा दिए, 2 यहाँ पे, फिर 2 यहाँ पे साथ में लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे चल रही है, तो यहाँ पे थी, यहाँ पे होगी साथ में, फिर अभी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा इसके अंदर। नेक्स्ट बताओगे अक्षर समूह को आपको बताना भाई, क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, GFE, तो एफ रख दो, GFEFIG, और फिर यहाँ पर आई रख दो। ठीक है, तो इस प्रकार बनेगा, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जॉर्ज थॉमस के द्वारा जॉर्जगढ़ आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा कला परिषद के द्वारा हरियाणा साहित्य में योगदान के लिए प्रतिवर्ष कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई, कला परिषद द्वारा साहित्य में योगदान के लिए। नेक्स्ट है आपको, देखो पहले ही बोलता था भाई, याद कर लो इनकी कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसमें पूछा गया है। तो फरीदाबाद बड़ा है सबसे, फिर उसके बाद हिसार, फिर उसके बाद यमुनानगर और फिर पानीपत। जनसंख्या की दृष्टि से आपको अवरोही क्रम में लगाना था, घटते हुए क्रम में लगाना था।
पारंपरिक झूमर नृत्य पुरुषों के द्वारा गोलाकार विन्यास पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता, ये तो गलत हो गया। झूमर नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ए ऑप्शन गलत है इसके अंदर। कौन सा संबंध नीचे दिए गए, कोशिका का संबंध जीव से है, कोशिकाओं से मिलकर जीव, जीव से मिलकर कोशिका, तो ईंट इमारत, इमारत बनती है ईंटों से मिलकर। विषम का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर बी, ये 13 का स्क्वायर है, बाकी और कोई भी 13 का स्क्वायर मतलब और किसी चीज का स्क्वायर नहीं है। काजल घर से इतने निकली है, इतने निकली है, तो ये भी मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट रहेगा भाई। जैसे काजल अपने घर से किधर निकली, पूर्व की ओर, तो यहाँ पे काजल थी पूर्व की ओर चली 5 किलोमीटर। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व 10 किलोमीटर, दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा होगी, इधर, ऐसे आ गई वो दक्षिण पूर्व, ऐसे ही तो होता है ना दक्षिण पूर्व, बताया था आपको ऐसे दक्षिण पूर्व। यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आने के बाद फिर वो उत्तर पूर्व मुड़ जाती है, उत्तर पूर्व किधर होता है, ऐसे होता है, तो उत्तर पूर्व ऐसे मुड़ेगी। तो अभी बताना कौन सी दिशा में, तो ये कौन सी दिशा, पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 में ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट रहेगा भाई, बी ऑप्शन। इसने बोला प्लस और गुणा को चेंज करो 12 और 18 को, तो कौन सा मान सही हो जाएगा, देखो 18 की जगह पे 12 रख दो और प्लस की जगह पर गुणा रख दो, प्लस की जगह पर गुणा रख दो, 12 छिको 72 आ जाएगा, गुणा की जगह प्लस रख दो और इसकी जगह 12 रख दो, 72 प्लस के 18 90 आ जाएगा। निम्नलिखित में से व्यंजक का मान क्या होगा, तो गुणा ही करनी थी, इसके अंदर भी कुछ ज्यादा नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका भाई। इनके आपस में गुणा कर लो और इसको इससे भाग दे दो, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दो। चलिए, नहीं तो 10 मतलब हटा के गुणा कर लो। विषम बताने हैं, बांसुरी विषम हो जाएगी, क्योंकि ये जब तार वाले हैं, बांसुरी भाई मुंह से बजाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की ई अधिगम पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ई अधिगम पहल का प्राथमिक उद्देश्य है डिजिटल शिक्षा के लिए कक्षा 10 से 12 तक के विद्यार्थियों को क्या करना, टैबलेट वितरित करना, ए ऑप्शन हो जाएगा। वर्धन राजवंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उत्तर देना कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, केवल पहला और दूसरा कथन इसके अंदर सत्य है। प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर वर्तमान में स्थित थी, राजा हर्षवर्धन ने, पहला और दूसरा सत्य है, तीसरा इसके अंदर गलत है। हरियाणा की सिंचाई में फिरोज शाह तुगलक का क्या योगदान था, यमुना नहर, ऑप्शन नंबर सी, नहरों का निर्माण करवाया था। एक निर्माता एक वस्तु को, सेम क्वेश्चन है पिछली शिफ्ट वाले, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका, 320 आएगा। 2000 रुपए की मूल्य 20% की 2 क्रमिक छूट देता है, 48 का ऑप्शन नंबर है, 20% आ जाएगा। एक इस उद्यम में इतने रुपए कमाता है, ये इसमें इतने रुपए का कमाता है, तो 40 नंबर ऑप्शन नंबर सी लगाओगे, 49 का सी ऑप्शन भाई। 8 महीने के लिए बताया था भाई, 5,000 50,000 है और ये 80,000 है, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, 8 50 की गुणा कर दो 400 आ जाएगा, 6 की इसके साथ गुणा कर दो 480 आ जाएगा। तो यही तो इसने अनुपात पूछा था, 0 से 0 काट दो, 8 पे काट दो, 8 पंद्रह 40, 8 6 48, 5:6 आ जाएगा। एक मशीन 2.5 मिनट में 1 यूनिट का उत्पादन करती है, 2 घंटे निरंतर संचालन के बाद अक्षमता 10% कम हो जाती है, 5 घंटे की शिफ्ट में कितने यूनिट का उत्पादन करेगी, डायरेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, 112.8 आ जाएगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्याक शंक्वाकार तंबू बनाया जाता है, यदि कपड़े की लागत, वही बताया था भाई, याद कर लो शंकु के वगैरह वगैरह फॉर्मूले, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता, तो 5500 आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। 2019 में हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित हरियाणा राज्य संस्कृति का नाम क्या है, कला विरासत हरियाणा नीति, कला विरासत हरियाणा नीति, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओसीआर पठनीय पाठ को संरक्षित करते हुए स्कैन किए गए दस्तावेजों को संग्रहित करने के लिए कौन सा फाइल प्रारूप सबसे उपयुक्त है, तो सबसे उपयुक्त है पीडीएफ फाइल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पेड़ सामान्यतः मोरनी पहाड़ियों की ढलानों पर पाए जाते हैं, मोरनी, यूकेलिप्टस और साल के, यूकेलिप्टस और साल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। हरियाणा सूचना की सबसे छोटी से बड़ी इकाई का सही, डिजिटल सूचना की, डिजिटल सूचना, तो ये भी बताया था किलोबाइट, वही क्वेश्चन आ रहे हैं घुमा फिरा के, तो किलोबाइट होगा, उसके बाद मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। नेक्स्ट बताओगे, इंटरनेट सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है, 56 का ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क आमतौर पर ऑनलाइन गतिविधियों के लिए सुरक्षित होते हैं, ठीक है, ये असुरक्षित होते हैं, सुरक्षित नहीं होते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, पनामा नहर, कील नहर वाला आ जाएगा भाई, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक आएगा इसका, या आर्कटिक दिया गया, तो बी ऑप्शन इसका जो है 57 का बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। गलत इसने पूछा था, गलत कौन सा है। 2024 की शुरुआत में भारतीय शहर में देश की पहली अंडर वाटर, कोलकाता के अंदर भाई, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास डालता था। बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए एमएसपी पर खाद्यान्न खरीदने के लिए मुख्य रूप से कौन सी संस्था जिम्मेदार है, तो कौन सी संस्था जिम्मेदार है, भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे भाई, देखो गुणा करनी थी आपस में, इनकी गुणा कर दो और एक्स स्क्वायर की, इनकी 2 बार गुणा कर दो, इनकी गुणा कर दो, मान आएगा 98,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 98 आएगा। नेक्स्ट बताओगे, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन को एक पुल पार करने में इतने सेकंड लगते हैं, खंबे को पार करने में उसे 18 सेकंड लगते हैं, पुल तो पुल की कुल लंबाई सेम डिक्टो क्वेश्चन करवाएंगे 300 मीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक टावर की छाया 20 मीटर है, इतनी है, तो 62 का डायरेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी 20 बटे में वर्गमूल 3 मीटर आ जाएगी। नीचे दी गई तालिका में किस विभाग में प्रति कर्मचारी लाभ सबसे कम है? प्रति कर्मचारी लाभ सबसे कम किस में है? 63 का, तो ऑप्शन नंबर 63 का जो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा भाई। 63 का कौन सा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा, बिक्री यानी कि सेल्स। ठीक है, डी ऑप्शन भाई। क्यों? किस विभाग में प्रति कर्मचारी लाभ सबसे कम है? देखो कर्मचारियों की संख्या और लाभ, कर्मचारियों की संख्या और लाभ, देखो यहाँ से कर्मचारी कितने थे? 20, लाभ कितने का मिल रहा है? 40 लाख रुपए का। ठीक है, और यहाँ पे 60 कर्मचारी, यहाँ पे मिल रहा है 30 लाख, और यहाँ पे 50 को 50 बराबर बराबर मिल रहे हैं, और यहाँ पे 80 को 70, तो सबसे कम कहां पर हुआ? बिक्री में। आसान क्वेश्चन है। सेलिब्रेशन अक्षरों का प्रयोग करके इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? 2 बार प्रयोग नहीं करना अक्षरों का। इलेक्ट्रिक नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक में आप देखोगे 2 बार सी का प्रयोग किया गया और सेलिब्रेशन में एक ही बार सी आया है। हरियाणा की सीमा दिल्ली को छोड़कर कितने भारतीय राज्यों के साथ लगती है? 6 आएगा। इसने दिल्ली को छोड़कर, तो चंडीगढ़ के साथ भी लगती है ना, तो भारतीय राज्य में आपके वो भी आ गए। ठीक है, 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, तो 6 आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 3 दोस्तों ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, जब मिला तो अमिता ने बिना के भुगतान को 2/3 भुगतान किया। मजाक मजाक में एक क्वेश्चन समझाया था कि भाई आप रेस्तरां के अंदर जाते हो, खाना खाते हो, कहीं मुझे पैसे ना देने पड़ जाए, आप भाग जाते हो। सेम क्वेश्चन करवाया था, 3/11 आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पंच के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए अनुसूचित जाति के महिला को 8वीं पास भाई कितनी होनी चाहिए? 8वीं पास होनी चाहिए। एक निश्चित कोड में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, स्कर्ट को क्या लिखा जाएगा भाई? सेम क्वेश्चन बताया था, यहाँ से कोड उठा लो, इसका यहाँ से कोड 3 है, वही बताया था आपको, तो 68 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन। सर्किट हाउस को किस वर्ष राज्यपाल के निवास सह कार्यालय में परिवर्तित किया गया और वह हरियाणा राजभवन बनाया गया? 1966 में, 1966 में, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एक किसान अपने खेत में मुर्गियां और गाय, सेम क्वेश्चन करवाया था भाई, इतनी मुर्गी गाय है, उसके उतने पैर हैं, फलाना है, ढिमका है, ऑप्शन नंबर सी आएगा, इसका 23 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, त्रिभुज को दर्शाता है, त्रिभुज को 71 का, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी रहेगा, इसका 10 आ जाएगा। ठीक है, कौन सी संख्या उन पुरुषों को दर्शाती है जो व्यवसाय और करोड़पति दोनों है? देखो व्यवसायी और करोड़पति दोनों है। त्रिभुज दर्शाता है किसको? पुरुषों को, ये पुरुषों को दर्शाता है, और आयत व्यवसायियों को दर्शाता है, किसको? व्यवसायियों को, और वर्ग किसको दर्शाता है? करोड़पति को। इसने बोला कौन से उन पुरुषों को भी दर्शाती है, पुरुष भी होने चाहिए, व्यवसाय भी होने चाहिए, करोड़पति भी होनी चाहिए, तो तीनों फिगर के अंदर एक ही है, ऑप्शन नंबर आपका ये। ठीक है, 10 आ जाएगा। कागज के टुकड़े को मोड़ा जाता है, तो ये सब शिफ्ट के अंदर पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी लगाएगा भाई इसका। ठीक है, सी ऑप्शन ये वाला करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताओगे, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है? लोहे के औजार, ठीक है, जो बाकी सब हैं, सब मिले हैं, लोहे के औजार नहीं है, डी ऑप्शन। रूस के बाद 2025 ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? कौन से देश ने? ब्राजील ने ग्रहण की है, डी ऑप्शन। भारत के नियंत्रण महालेखा प्रेक्षक के बारे में कथनों पर विचार करना और बताना, इनमें से कौन सा कथन सही है? कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है, पहला सही है। कैग को प्रधानमंत्री द्वारा हटाया जा सकता है, दूसरा गलत है। कैग केंद्र और सरकार दोनों के लेखों का, ये भी सही है। लेखा रिपोर्ट सीधे वित्त मंत्री को प्रसारित करता है, ये गलत है। तो केवल कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केवल पहला और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, 75 का पहला और तीसरा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। 76 भाई, दे वर फाइनली एबल टू, दे वर फाइनली एबल टू, तो 76 का ऑप्शन नंबर सी, बरी दी एक्स आफ्टर ए लॉन्ग डिसएग्रीमेंट। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एंशियंट? एंशियंट मतलब पुराना, तो पुराना मतलब ओल्ड, डी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस? ग्रामेटिकल करेक्ट बताना, इनमें से कौन सा है? ग्रामेटिक, द रिपोर्ट कंप्राइजेस 5 सेक्शंस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द स्टेशन, तो इसमें भी आगे पीछे लगाना था भाई, 79 में ऑप्शन नंबर ए रहेगा। पहले तो ये आ जाएगा, दे रीच्ड दे रीच्ड द स्टेशन बिफोर नून। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स, प्रेजेंट एट द मीटिंग टुमारो, तो देखो यहाँ पे इट इज असेंशियल दैट सी बी प्रेजेंट एट द मीटिंग टुमारो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। 80 का कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे ग्रामेटिकल के हिसाब से, 81 बताओगे, एज द प्लेन 81 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी। फ्लू थ्रो दी टर्बुलेंस पैसेंजर फास्ट एंड देयर सीट बेल्ट,
टाइटर, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मेटिकुलस, मेटिकुलस का भी बताया था, स्लोपी हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। डिस्क्राइब द पर्सन, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन कराया गया भाई, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको एथिस्ट बोला जाता है। आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर, ईच ऑफ द बॉय, देखो ईच ऑफ द बॉयज, बॉयज के प्रत्येक की बात की जा रही, तो हैव सबमिटेड नहीं आएगा, तो एरर कौन से में हुआ, ऑप्शन नंबर सी के अंदर एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पार्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक के लिए बात की गई है, तो प्रत्येक के लिए हैव नहीं आएगा, एक आदमी के लिए हैव नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, बाय द टाइम वी गोट देयर द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। 86 का बताना, दिए गए विकल्पों में से तदित प्रत्यय का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, तदित, ललिमा, लुहार, बुद्धिमान, समझौता, कौन सा नहीं है, समझौता। 86 का ऑप्शन नंबर ए समझौता, इसमें तदित प्रत्यय नहीं है। तत्पुरुष समास का सही समूह इनमें से कौन सा नहीं है, तत्पुरुष समास का सही समूह, ध्यान, मगन, मजदार, पुच्छल तारा, क्योंकि पुच्छल तारा एक बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से किसका उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है, मूर्धा बोल के देखो, तय 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 कहाँ से आ रही है, आपके दांतों से आ रही है, जीभ लग रही दांतों को, तो ये मूर्धा नहीं है, ठीक है। बाकी ट, री, श, आपकी जीभ कहाँ पे लग रही है, ऊपर मूर्धा पे लग रही है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। शब्द, शुद्ध शब्द चुनना है, उज्जवल, अरे ये तो बताया था मैं, बोला ये उज्जवल हो गया, कवित्री हो गई, ये बहुत फेवरेट शब्द है, तो 89 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता, वाक्य में देखो सेम क्वेश्चन पूछा गया था पिछली शिफ्ट में, मैंने क्या बताया था, जब कोई एक कार्य दूसरे पर निर्भर हो तो हेतु हेतुमद होता है, क्या होता है, हेतु हेतुमद होता है। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति, वाक्यांश के लिए प्रतिष्ठा, लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ बोला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उपसर्ग युक्त शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, 92 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तेली, 92 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तेली, ठीक है। उपसर्ग, रति, रति सम रमणीय मूर्ति राधा की, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। रात का पहरा, रात का जो पहरा देता है उसको क्या बोला जाता है, उसको संज्ञा पदबंध, कौन से वाक्य का हो गया, संज्ञा पदबंध का हो गया। वाक जमा में ईस, बड़ी ई आएगी, वाक जमा में ईस, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, 95 का डी ऑप्शन। यदि तुम पैसे देते तो मैं चलूं, वाक्य का कौन सा प्रकार है, अगर देखो संकेत दिया उसने, ठीक है, क्या दिया उसने, संकेत दिया भाई, ठीक है। शकुनी किसका पर्यायवाची, शकुनी किसका पर्यायवाची, खग का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में अयोगवाह, बताए थे आपको अयोगवाह कौन से हैं, अंग और अंग, अंग और अंग अयोगवाह। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, कथन सत्य बताना भाई। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेयक होता है उसके संयुक्त वाक्य कहते हैं, तो गलत है, ठीक है। एक वाक्य में जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उपमेय, मैंने बताया था आपको उपमेय बोला जाता है, ठीक है। तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, एक अधिक आश्रित उपवाक्य और मिश्र वाक्य, ये सही है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य, प्रधान उपवाक्य, किसी संयोजक शब्द से जुड़े उसे संयुक्त वाक्य है। ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार वाला उसे समानाधिकरण वाक्य। दूसरा तीसरा चौथा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, बी ऑप्शन भाई। स्थूल का विलोम शब्द बताना है, तो 100 का ऑप्शन नंबर बी, स्थूल का हो जाएगा सूक्ष्म, स्थूल का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द सूक्ष्म हो जाएगा। बाकी इसके अंदर एक दो क्वेश्चन को लेकर मेरे को डाउट है, ठीक है, जो पहले थे हरियाणा के एक दो जीके के क्वेश्चन है, बाकी सब इसके अंदर मैंने ऑलरेडी सही बताए हैं आपको, ठीक है। एक दो क्वेश्चन को लेकर डाउट है इसमें, बाकी आंसर की आएगी तब मिला लेना, लेकिन ये पूरा का पूरा जो है मैंने आपको डाटा अच्छे तरीके से बता दिया है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर मेरे को थोड़ा डाउट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से हरियाणा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सर्वेक्षण के लिए दृश्य लॉन्च किया गया, ये 2022 में लॉन्च किया गया था शायद, ठीक है। ये कब लॉन्च किया गया था, 2022 में लॉन्च किया गया था। वैसे तो पहला भी सही है और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, तीसरा और चौथा भी सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, लेकिन यहाँ पे पहला तीसरा चौथा नहीं दिया गया है, तो तीसरा और चौथा ही लगाना पड़ेगा, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। बाकी एक दो क्वेश्चन है इसमें, बाकी और तो मैंने सही बताया आपको, एकदम करेक्ट है सब, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए भाई, आपका स्कोर कितना बना जरूर बताएंगे, और आपने हमसे पढ़ के क्या सीखा, और सीखा हो तो कुछ भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अगली मेंस की तैयारी बिल्कुल बेहतर तरीके से आपकी करवाई जाएगी। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं भाई, लाइव मिलेंगे आज, ठीक है, थैंक यू।